हम लोगों ने अपने ब्रेन ਨੂੰ कभी भी रिलैक्स नहीं करवाया, शांति नहीं दी। आप कीप ऑन थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, स्ट्रेन स्ट्रेन सब कुछ दई जा रहे हो, तुसी अपने आप को तंग करी जा रहे हो। ये मन एक दिन कमजोर पै गया बहुत ज्यादा। द माइंड बिकम वीकर। आप किसी भी अंग को चोट मारो, मारी जाओ देते, ये अंग खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आप माइंड को, आप सब लोग हो, आप अपने माइंड को बार बार चोट मार रहे हो। किसकी चोट? बैठे बैठे हर्ट करी जा रहे हो खुद में। आप खुद को हर्ट कर रहे हो, आपको दुनिया हर्ट नहीं कर रही। बाहर वाला आदमी लड़ेगा, वो आपके शरीर के ऊपर चोट पहुंचा देगा। कोई बाहर से गाली दे देगा, कोई आपका बाहर से अपमान कर देगा, बाहर से दुनिया में कोई तो कुछ भी कह देगा, बाहरों स्थूल है, इस ओके, गल खत्म, ध्यान ही नहीं, चलो भाई अपने रास्ते थे। पर आपने अगर वो बात यहां, वो यहां घुस पाएगा, इतने वड़ सकता, थोड़े दिमाग च वड़ सकता। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, सबसे आपका जो बाहर से नुकसान कर रहा है व्यक्ति, वो अंदर इतने किदा वड़ सकता थोड़े, जिन चक्कर तुसी उन्होंने उत्थे जगह ना दो। ਉਹਦੇ बारे सोचना ही नहीं, उन्हें इत्थे आना ही नहीं। अपने दिमाग को तुसी खाली रखना। यही आपकी शक्ति है, दैट इज योर पावर। और तभी आप मेडिटेट कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को भगवान से जोड़ पाओगे, अपने मकसद को क्लैरिटी दोगे कि मैं क्यों आया हूं संसार में। आप बचपन से समस्याओं में पड़े हो। कभी मैं तानू स्टूडेंट सी ते तुहानू पढ़ाई, तानू पढ़ाई तो फियर सी, फियर फैक्टर, डर लगदा सी पढ़ाई तो, स्कूल तो डर लगदा सी, एग्जाम्स तो डर लगदा सी। कितना डरोगे, कितना कितना भय पैदा करोगे जीवन में। अरे भय मुक्त शक्तिशाली कौन है? कौन है शक्तिशाली? जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोले प्रभु हम तो आपके दास हैं, आपके प्रभु, आपके बच्चे हैं। आप जो दूसरों को आशीर्वाद देते हो, चलो मैंने आपको प्रणाम कहा, आपके चरणों में मत्था टेका, तो आपने तत्काल की कीता मैनू क्या कहा आप लोगों ने मुझे? सुखी भवो। अभी बच्ची को जैसे मैंने आशीर्वाद दिया, क्या कहा मैंने? सौभाग्य, सौभाग्यवती। मैंने इन सबको बोला, ये आशीर्वाद दिया ना, ब्लेसिंग्स दी ना। आप मुझे अगर मेरे से आशीर्वाद मांगोगे, जब बाहर खड़ा लोग मैनू सिर ते हथ रखने वास्ते, महाराज जी प्यार दवो, आशीर्वाद दवो, आगे आगे होके तुम मेरे को आशीर्वाद लेंदे, क्यों लेते हो? वाई? क्योंकि पता है आशीर्वाद से सब कुछ पाया जा सकता है। इजंट इट? पाया जा सकता है कि नहीं? मां का आशीर्वाद लो, रोज लो, मां को रोज मत्था टेको, सवेरे जाते हुए, रात को आते हुए। ना आपका जीवन बदल जाए तो हमको कहिए। अपने बाप को मत्था टेक के निकलिए घर से। ना अपने बाप कौन से हैं? दो बाप होते हैं, एक बीवी का बाप भी होता है और एक हमारा पिता भी होता है, वो एक ही समान है। बीवी का पति, आप पति हो अपनी बीवी के, तो आपका बीवी का पिता और माता भी आपके ही माता पिता। दोनों तरफ आप हाथ जोड़ के प्रणाम करके अगर उनके पास में सेवा करो तो क्या फल मिलेगा, तो सोच भी नहीं सकते। आशीर्वाद है, आशीर्वाद, इजंट इट? इट्स ए ब्लेसिंग, प्योर ब्लेसिंग्स। अब उसको किस तरह से देखना है, लेट मी एक मैं आपको सिंपल सोच रहा हूं कि आपने बाहर से लोगों से आशीर्वाद ले लिया, कभी अपने को आशीर्वाद दिया आप लोगों ने? आपके पास ताकत है आशीर्वाद देने की। व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ? गिव ब्लेसिंग टू योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट इट। इफ यू गिव ब्लेसिंग टू अदर्स, जस्ट स्टार्ट गिव ब्लेसिंग टू योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट इट। हाउ? कैसे देना है खुद को ब्लेसिंग? अपने को बोलो, जस्ट एक रूल सेट करो, बोलो अपने आप को। मेरे पीछे पीछे फॉलो करोगे? बोलोगे? पक्का खुद को ब्लेसिंग्स दोगे आज? चलिए मैं बोलूंगा, आप बोलिए।
मेरे हर कर्म अच्छे हैं। हाँ, मेरे हर कर्म अच्छे हैं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मेरे प्रभु करता हैं। मेरे प्रभु करता हैं। जो वो मुझसे करवा रहे हैं मैं वही कर रहा हूं। मैं प्रभु का सेवक हूं। मैं प्रभु का दास हूं। मैं अपनी मनमर्जी से नहीं चलता। जो रब चलाਉਂਦਾ है, जो रब करदा है वही हो रहा है। ज्यों आपे चलावे तिवें कोई चाले। ज्यों हर भावे भगवाना। जो भगवान को भा रहा है वही मेरे साथ हो रहा है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। मेरे कर्म जो हैं वो ही मुझे मिल रहे हैं। मुझे दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं है। ना सुख परमानेंट है और ना दुख परमानेंट है। दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। इसलिए मैं भगवान का बच्चा हूं और खुद को, मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूं, मैं सदा खुश रहूंगा। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। कोई मुझे दुखी कोई मुझे दुखी आप अपने आप को ये आशीर्वाद देते रहिए हमेशा, प्रभु मैं आपका बच्चा हूं। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है कि नहीं है? वयम अमृतस्य पुत्रः, हम हैं कि नहीं है? हम बच्चे हैं कि नहीं हैं? दोबारा बोल रहा हूं, हम बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो फिर काहे का डर और काहे की चिंता? अरे बच्चों को भगवान जैसा रखे वैसे खुश रहो। प्रभु आपने जिसे भाने में रखा है बड़ी कृपा है। तेरा पाना तेरा भाना। तो इसके अलावा अपने माइंड को दूसरी बात सोचने का मौका क्यों दे रहे हो? आप दूसरी बात कैसे सोच सकते हो? आप केवल एक ही बात सोचिए, वो ये है कि प्रभु मैं आपका हूं। मैं केवल आपका हूं। ये जो ब्लेसिंग्स आप अपने आप को दोगे ना, पॉजिटिव हो जाओगे आप। पॉजिटिव हो गए कि नहीं हो गए? कहां गया आपकी पीड़ा? आप अगर खुश नहीं है तो किसका कसूर है? किसका कसूर है? कोई आपको दुखी कर रहा है, फिर वो जीत गया। अगर आप दुखी हो गए तो आपने उसे जिता दिया। आप अपने आप को भगवान के बच्चे अगर मानते हो, मैं प्रभु का बच्चा हूं, तो प्रभु के बच्चे में प्रभु जैसे गुण होने चाहिए। यू आर द लिविंग एग्जाम्पल। आप जिंदा जागदा भगवान की मिसाल हो कि प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, मेरे अंदर तो सदैवी गुण ही आपके हैं। मैं तो उठते बैठते आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूं आपसे, तो मुझे तो कमी नहीं किसी चीज। केड़ी कमी है? मैंने दसो किस बात की कमी है? किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? किसी और चीज की अब जरूरत भी नहीं है। 6 साल की उम्र, 6 साल नहीं, 6 दिन में छठी थी कृष्ण महाराज जी की। छठी थी पूजा थी छठी की। तो पूतना मारने के लिए आ गई थी। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा लोगों ने। पूतना जहर अपने थनों पे लगाकर मोहनी रूप बनकर इतना सुंदर रूप धारण करके पहुंच गई। उसको रोका भी नहीं किसी ने, कक्ष में पहुंच गई और भगवान कृष्ण को उठाकर अपने जहर लगाया हुआ था कि दूध पिलाऊंगी और मार दूंगी। कौन सा दिन था वो? 6वां दिन, 6th डे। जन्म लेते ही मारने के लिए आ गई और भगवान कृष्ण खुश होकर बैठे कि आप लोगों के जन्म के साथ ही आपके दुख सुख आपके पीछे लग जाते हैं, आपको मारने के लिए, आपको तंग करने के लिए। तो काहे को डरते रहते हो?
ये भगवान को नहीं छोड़ते तो हमको कहां छोड़ेंगे सबको? नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को परिवार से दूर कर दिया तो भगवान गुरु महाराज जी को घबराए? कोई दुखी हुए? बताओ हमको, कोई दुखी हुए? छोटे छोटे बच्चों से दूर कर दिया। देखो कर्म, आप क्या कहोगे इनको? महाराज जी ने स्वीकार किया और तगड़े होके महाराज जी बोले हाँ प्रभु की कृपा है। आपने खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। रात को सोने वक्त, जब आप रात को सो जाएं, सोएं तो एक मेहरबानी जरूर करो। करेंगे? कौन सी मेहरबानी? कोई भी गलत चीज देखकर मत सोइए बस। नो मेल, नो मैसेज, नो कंप्यूटर, नो फिल्म, नो टीवी। रात को सोने के लिए माइंड क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह की जाग रात से ही शुरू हो जाएगी। अगर रात आप दुखी होकर सोएंगे, रात दुखी होकर सोएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप उठोगे ना 6 घंटे बाद, आप सोए पड़े हो, आप उठे हो, तो आपका मन फिर कहेगा यार सो जा, घंटा और सो जा। वो क्यों घंटा कह रहा है सोने के लिए? क्योंकि माइंड रात को सोया नहीं, आपने उसको काम दे दिया, वो व्यस्त हो गया था सोच में। शरीर सो रहा था, मन तो सोया ही नहीं था। आपका मन तो जाग रहा है। रात को आपने रात को ये कोई फोन उठाया और आपने मेल पढ़े, मैसेज देखे, आपने वो देखा, फिल्म देखी, आपका जो मन है आपने कुछ देखा, तो आप तो डिस्टर्ब हो गए कि यार मेरे पे भाई ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ही जरूरत क्या है? क्या जरूरत है खुद को खराब करने की? यू हैव टू बी स्ट्रांग। रात को आराम से सोओ एंड रिलैक्स हो के एकदम, और सुबह जब उठो तो नाम जपते हुए उठो, भगवान का ध्यान करते हुए उठो, एकदम भगवान का नाम लेते हुए उठो। प्रभु आपका नाम लेना है। क्या करना है? बोलो।